अमेरिकी सेना के साथ मिलकर इजरायली वायुसेना 1 मई 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देगी। इस बात की इजरायल को पूरी उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल को हमला नहीं करने दिया। जबकि दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो 1 महीने में 5 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन इस खुफिया रिपोर्ट के लीक होने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल को ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं करने दिया। अब खबर ये है कि इजरायल बिना अमेरिका के ही यमन से लेकर ईरान तक हमले की तैयारी कर रहा है। यमन पर पिछले 7 दिनों से जबरदस्त बमबारी हो रही है। अब तो इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों के चीफ अब्दुल मलिक को धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया है कि इजरायल अब्दुल मलिक हूती को हमास चीफ हानिया और सिनवारी की तरह मार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर तो ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा, यमन और ईरान पर हमले को लेकर भारी मतभेद पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट में दौरे के दौरान इजरायल तक नहीं गए। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के भीषण हमले के बाद से अब तक यही लग रहा था कि अमेरिका इजरायल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इजरायल गाजा, यमन और ईरान तक कई बार भीषण हमले कर चुका है, लेकिन कभी भी अमेरिका ने इजरायल को नहीं रोका। लेकिन जब से अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर खिचड़ी पकी है, उसके बाद से हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब इजरायल के लिए राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्रंप नहीं रहे जो इजरायल की हर हाँ में हाँ कहते थे। ट्रंप इजरायल को लेकर तेजी से अपनी सोच और नीतियां बदल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खाड़ी देशों में ट्रंप की 4 दिन की यात्रा के दौरान देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस दौरान ट्रंप सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का यह पहला बड़ा आधिकारिक विदेशी दौरा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, मध्य पूर्व के दौरे पर ट्रंप की लिस्ट में इजरायल का नाम नहीं था। उनके इस कदम को अमेरिकी इजरायल गठबंधन की तुलना में खाड़ी देशों के साथ आर्थिक सौदों को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले इजरायल जाते थे और उसके बाद बाकी देशों का दौरा करते थे, लेकिन ट्रंप ने इसका उल्टा किया है। अमेरिका और इजरायली मीडिया ट्रंप के यू टर्न को बहुत बड़ा संकेत मान रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे और रिपब्लिकन नेता माइक पेंस ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात से निराश थे कि ट्रंप के यात्रा कार्यक्रम में इजरायल शामिल नहीं है। यात्रा के बीच में ट्रंप से सवाल पूछा गया कि आप इजरायल नहीं जा रहे हैं, क्या इस दौरे में इजरायल को साइडलाइन किया गया है? जवाब में ट्रंप ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खाड़ी देशों के साथ संबंध बनाना इजरायल के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप भले ही इजरायल को साइडलाइन करने की बात को नकार रहे हैं, लेकिन इजरायल और अमेरिका दोनों देशों की मीडिया में इसकी चर्चा जोरों पर है। इजरायल के अखबार इजरायल हेयम ने ट्रंप के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा कि वो नेतन्याहू से निराश हैं और उनका इंतजार किए बिना मध्य पूर्व में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप का मानना है कि नेतन्याहू जरूरी निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं। इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल से अपेक्षित कार्रवाई किए जाने का इंतजार करने को तैयार नहीं है और उन्होंने उनके बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमेरिकी न्यूज ब्रॉडकास्टर NBC न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान, हूती और गाजा में युद्ध आगे बढ़ने के मुद्दे पर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। इस बीच जो खबरें लीक हुई, उसके मुताबिक इजरायल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने बनाने के प्लान पर काम पूरा कर चुकी है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजरायल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इजरायल को लगता है कि एक ओर ईरान एक कमजोर स्थिति में है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजरायल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजरायल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करने के लिए इजरायल F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजरायल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। इधर मिडिल ईस्ट में गाजा युद्ध की वजह से जंग का दायरा काफी बढ़ता जा रहा है। इजरायल को लग रहा है कि अगर ईरान की परमाणु क्षमता को नहीं रोका तो फिर तो इजरायल का वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए इजरायल ने ईरान को तबाह करने का प्लान बनाया है। इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों पर इजरायल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल अपने लड़ाकू विमान
F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 3000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान बना चुका है, ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा यह भी किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। इधर एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान और इजराइल की तनातनी की वजह से पश्चिम एशिया में हालात बेहद खराब होने जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के साथ साथ उसके बड़े शहरों पर हमला करने का प्लान बनाया है, ताकि ईरान को सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा सके। इजराइल का सबसे पहला और बड़ा टारगेट तेहरान हो सकता है, जहां वो सुप्रीम लीडर अली खामनेई को निशाना बना सकते हैं। ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान है, जिसे ईरान का औद्योगिक केंद्र माना जाता है, वहां भी इजराइल हमला कर सकता है। ईरान का पांचवा सबसे बड़ा शहर शिराज है, जिसे प्राचीन फारस का एक पुराना शहर कहा जाता है। इसे भी इजराइल ने टारगेट में लेने का दावा किया है। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर और अलबोरस प्रांत की राजधानी कर्ज शहर पर इजराइल ने बड़े हमले करने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर तो ये भी है कि दुनिया के सबसे पवित्र शिया शहरों में से एक मशहद पर भी इजराइल हवाई हमले कर सकता है। ईरान का तबरीज एक प्रमुख शहर वो भी हमले की जद में आ चुका है। इसके अलावा ईरान का एवाज भी एक प्रमुख शहर जो इजराइल के टारगेट पर है। दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एरोस्पेस डिवीजन ने अपनी मिसाइल मेगा सिटी से भी अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए थे। ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और एयर स्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया। वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगा सिटी का दौरा करते हुए देखे और यहाँ हजारों मिसाइलें रखी हुई भी देखी गई। इन मिसाइलों में खैबर शेखन, शहीद हज कासिम, कद्र H सेजिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली खैबर शेखन मिसाइल है, जो एक हाई एक्सप्लोजिव सिंगल स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में क्षमता रखती है, ऐसा बताया जाता है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2-3 गुना अधिक हो सकती है और इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है। इसके अलावा ईरान ने कई दूसरी घातक मिसाइल प्रणालियां भी दिखाई हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल, जो 1700 किलोमीटर तक मार सकती है। इस प्रकार ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वो आक्रामक और आखिरी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे अब किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं और अगर मिडिल ईस्ट में सीधी युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल पर ये युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3-4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट और ISI के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPO द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि इजराइल अमेरिका की मदद के बिना ईरान के परमाणु ठिकानों पर कैसे हमला करता है।